ये मीटिंग जो है ये औरंगाबाद के अंदर होनी चाहिए। और एक प्रोसीजर ऐसा है कि जब तक परमानेंट चेयरमैन नहीं अपॉइंट होते हैं तब तक रोटेशन बेसिस के ऊपर चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। सभी मेंबर्स ने इत्तेफाक राय से आज की मीटिंग के लिए फौजिया मैडम को आज की मीटिंग का चेयरमैन बनाए थे। बहुत अच्छे कुछ फैसले लिए गए हैं। मैं चाहूँगा कि फौजिया मैडम आगे का ब्रीफिंग करें। जी, तो आज सबसे पहले बिफोर वी बिगिन एनीथिंग मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये वक्फ बोर्ड को आज बहुत सालों के बाद एक कंप्लीट वक्फ बोर्ड आज महाराष्ट्र को दिया है। इसमें पूरे मेंबर्स भी अब हैं और फुल टाइम सीओ भी है और बहुत सारा इसकी हिस्ट्री में अगर जाके देखें तो वक्फ बोर्ड में बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में इतने प्रॉब्लम्स रहे हैं अलग अलग तरीके से, कभी मेंबर्स की कमी रही, कभी सीओ की कमी रही और वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग में बहुत सारे रुकावटें रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि वक्फ बोर्ड पूरी तरह बन गया है, न सिर्फ पूरी तरह फॉर्म हो गया है बल्कि अब जो मेंबर्स इसमें आए हैं इस वक्फ बोर्ड में, तो ये वक्फ बोर्ड के मेंबर्स सभी इस जज्बे के साथ हैं, इसमें आज आए हैं कि वक्फ जो है वो गॉड की प्रॉपर्टी होती है। वक्फ इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ट्रस्ट हो सकती है लेकिन वक्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। तो परफेक्ट ऑनेस्टी के साथ और बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड सब लोग हैं यहाँ पर। इसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ असेंबली है, लॉयर है, डॉक्टर है और सोशल वर्कर है, सभी कैटेगरी में लोग हैं। और ऐसी सोच के साथ ये शुरुआत हमने की है कि वक्फ बोर्ड को एक मॉडल वक्फ बोर्ड हम इंडिया के लिए बनाएं, ताकि जो कुछ आज तक हुआ है उसमें कॉरपोरेट तरीके से एक बेहतरी लाके प्रोफेशनल तरीके से इस वक्फ बोर्ड को हम चलाएंगे। और इसीलिए उसके हिसाब से हम जो मीटिंग्स ले रहे हैं उसमें हमने उसी तरीके के रेजोल्यूशंस भी लिए। इतनी ज़मीन है इस बोर्ड के पास कि अगर ये ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। करप्शन के बहुत सारे केसेस, बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। जहाँ भी करप्शन हो रहा है, जहाँ भी इलीगल सेल तो हो नहीं सकता है ये वक्फ प्रॉपर्टी का, लेकिन अगर इलीगल सेल हो रहा है या कोई भी इलीगल वे में कोई काम हो रहा है तो सो मोटो एफआईआर सबके ऊपर हो जाए। ये डिसीजन आज के बोर्ड मीटिंग में हमने लिया है कि जहाँ भी इलीगल काम हो रहा है वहाँ वक्फ बोर्ड विल फाइल एन एफआईआर। डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स और जो भी स्टाफ है वो जाएगा और मराठवाड़ा से शुरू करेंगे हम और वहाँ जाकर वहाँ कैंप्स लेकर वहाँ लोगों से कांटेक्ट करके उनके जो भी डिस्पोज करना है मैटर्स वो इमीडिएट डिस्पोजल के लिए ऐसा एक स्पेशल ड्राइव लिया जाएगा कि यहाँ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से काम नहीं करेगा। वी आर ऑल वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ गॉड और हम ये वक्फ बोर्ड को एक क्लीन, प्योरीफाइड, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाना चाहते हैं। देखिए चैलेंजेस बहुत हैं। आप जो बोल रहे हैं तो ये बहुत सिंपल काम नहीं है क्योंकि सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ का है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हम ऐसा प्लान बना रहे हैं कि आपने जैसा कहा टाइम बाउंड हो और फास्ट डिस्पोजल के लिए, इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं पेंडेंसी खत्म करने के लिए। सरकार ने 64 लाख रुपए का एक सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है। तो ये सब सरकार और बोर्ड मिलकर जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं ये चैलेंजेस को फेस करते हुए हम आगे जाना चाह रहे हैं कि मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा वक्त की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हेडक्वार्टर औरंगाबाद में ही रहना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर पूछा जाए तो मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि हेडक्वार्टर औरंगाबाद में ही रहना चाहिए। जो लोगों का डिमांड है वही होना चाहिए। मे बी मुंबई में हम रीजनल ऑफिस रख सकते हैं, ऐसा पर्सनली जो मेरी बात हुई सब मेंबर्स से तो हर मेंबर का यही ओपिनियन है। पैसा आने अगर लगता है तो पैसा आने के बाद स्टाफ भी अपॉइंट हो सकता है,
बोर्ड को अपने पैसे से ही स्टाफ अपॉइंट करना है, तो उसके लिए ये हमको जो विशियस सर्कल है वो तोड़ना जरूरी है। So moto, CEO will take the action and he has given all the power to file immediately FIR. So moto, आगे हमारे रेजोल्यूशन में वो हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बदलापुर का और जालना रोड का ही नहीं, बल्कि जहाँ- यूनानिमसली जहाँ ये भी- डिसीजन लिया है कि जहाँ जहाँ पर भी वक्फ की ज़मीनों का बंदरबाट किया गया है, वहाँ पर वक्फ ऑफिसर को ये अधिकार है और सीईओ साहब उनका हर केस के अंदर है तो एफआईआर रजिस्टर करने का ये फैसला है। हमारे पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे पास मेंबर ऑफ असेंबली है, हम सब भी अपना वजन इस्तेमाल करेंगे अब अपनी जगह पर। कल परभनी में भी एक एफआईआर हमने लॉन्च किया है, वो ईदगाह की ज़मीन ग्रेवयार्ड तोड़ने का काम हो रहा था मुतवल्ली के जरिए से, वहाँ हमने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर शुरू हो गए कि ये जितने कनेक्टेड है, जैसे चैरिटी कमिश्नर से हमको बहुत सारा पैसा आना है, या गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और लॉ एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इनसे भी बहुत सारे इनके एक्ट्स ऐसे हैं, फॉरेस्ट के हैं, आर्कियोलॉजी के हैं, जो क्लैश होते हैं हमारे इससे। ये सेंट्रल एक्ट जो सुपरसीड करता है वो मानते नहीं हैं लोग, तो हम सारे मेंबर्स जाकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक जॉइंट मीटिंग लेने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें माइनॉरिटी अफेयर्स, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लॉ एंड जुडिशरी मिनिस्ट्री, ये सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ लाकर ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम जाने वाले हैं। बहुत सी जमीन हमारे मुतवल्ली ने उनको लिख कर दी और वो जमीनात को उन्होंने बहुत से वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए और उसके लिए ट्रिब्यूनल में डाल के अभी तो फिलहाल स्टे दिया हुआ है उनको, और उसके बारे में वो जमीन बहुत बोर्ड की है और उसके लिए ट्रिब्यूनल का फैसला आना बाकी है, और ट्रिब्यूनल के जैसा फैसला आता तो बिल्डिंगों के साथ वक्फ बोर्ड उसका कब्जा लेगा। मतलब हमारी आमदनी से ज़्यादा खर्चा ज़्यादा है। वक्फ एक्ट में ये भी है कि बेवा तलाकशुदा औरतों को भी वक्फ बोर्ड ने मेंटेनेंस देना है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन नंबर ऑफ द गाइडलाइन, बट यहाँ मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं है, तो हमने वो भी फैसला किया है कि फंड जनरेट होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, बीज बोने के बाद अगर हम छोटा पौधा खा लेते हैं तो वो कोई फायदे का नहीं है। अगर पेड़ को बड़ा होने दे और फिर उसका फल खाए तो ज़्यादा बेटर। अगर हमारी नीयत साफ है तो हमको ज़रूर मदद मिलेगी हर चीज़ की, हम आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। आपका मतलब ये कि खाम देखना ही छोड़ दें। मैं बताता हूँ, 2012 में वक्फ बोर्ड की जगह के लिए प्रॉब्लम चल रहा था, हम उस वक्त एमएलसी थे, मगर उस टाइम सीएम थे हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब। हमें उस वक्त में हज हाउस का मसला रखा था, हज हाउस और वंदे मातरम हॉल, ये दोनों का झगड़ा था। उस वक्त हमें मीटिंग करके आधी जगह वंदे मातरम हॉल को दी, आधी जगह वो हज हाउस को दी। दोनों के लिए 29-32 करोड़ रुपए मंजूर किया गया, और हज हाउस जो बन रहा है उसमें ये भी प्रोविजन किया गया कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस वहाँ चले जाएगा हज हाउस शामिल होने के बाद। इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, सब हो जाएगा। आज की मीटिंग के अंदर यही फैसला लिया गया है, जो लोग हैं तो वक्फ की ज़मीन का बंदरबाट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मुतवल्ली साहब समझ रहे हैं ये मेरी ज़मीन है करके, मैंने बेच देना है करके, इन सब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कहा गया है और सीईओ साहब इसके ऊपर यही। अब वो आज के मीटिंग में ये हमारा डिस्कशन हुआ, आज डिस्कशन हुआ। हालांकि ट्रिब्यूनल ने हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से फैसला दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो उसको कोर्ट से इम्प्लीमेंट कराने के लिए जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो वो आज ठहराव लिया गया और अब इमीडिएट प्रोसीड हो रहे हैं, इमीडिएट प्रोसीड होके, क्योंकि देयर इज कंफ्यूजन विद रेवेन्यू ऑफिशियल्स हर चीज़ में। नहीं, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की जो लीगल टीम है, जो हमारे वकील है, जिनका काम है कि मतलब ये जजमेंट अगर आया है उसके बाद उसको किस तरह से परस्यू करना है, तो हमने ये भी आज तय किए हैं कि जितने भी लॉयर्स हैं वक्फ बोर्ड के, वो अगर कोताही कहीं बरत रहे हैं तो हमने उनको रखने का ऐसा ये नहीं किया है, उनको भी शो कॉज नोटिस इशू किए जाएंगे और उनको रखना नहीं रखना या फ्रेश लॉयर्स को लेना उसके बारे में भी फैसला लिया। गैस सारिफिन की सहूलत के लिए भारत गैस का एक और बेहतरीन कदम। अब सिलेंडर बुकिंग के लिए फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं। बुकिंग के लिए अब कीजिए व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से
हाई लिखकर सेंड कीजिए और बुकिंग ऑप्शन 1 पर क्लिक करें। इसके साथ ही अब व्हाट्सएप पर ही ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत, व्हाट्सएप लिंक या बारकोड स्कैन करके अब आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर डिस्ट्रीब्यूटर अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद।